हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है शेडेड पार्ट टू फ्रैक्शंस, जिसको हम एग्जांपल की मदद से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और एंड में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो एंड तक बने रहिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं। तो काउंट द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स एंड नंबर ऑफ पार्ट्स शेडेड। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स काउंट कर लेंगे और कितने पार्ट्स शेड किया गया उसको काउंट कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए इस फिगर में देखते हैं तो जिसमें टोटल पार्ट है 2 और शेडेड पार्ट है 1। तो इसका फ्रैक्शन का जो बनाने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू शेडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट। तो शेडेड पार्ट ऊपर लिखा जाएगा और टोटल पार्ट लिखा जाएगा नीचे। तो इसी फॉर्मूला के हिसाब से हम इसका फ्रैक्शन लिखने के लिए ट्राई करते हैं। तो शेडेड लिखा जाएगा ऊपर और टोटल पार्ट आ जाएगा नीचे। तो ये फ्रैक्शन इसका बनेगा 1/2। अब यही जो शेडेड पार्ट है ये न्यूमरेटर कहलाता है और जो टोटल पार्ट है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है राइट द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड रीजन। तो सबसे पहले हर एग्जाम्पल को करने से पहले हमको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, टोटल पार्ट और शेडेड पार्ट। तो इस फिगर में काउंट कर लेते हैं कि टोटल पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 और शेडेड पार्ट होंगे 1 2 3। तो इसका फॉर्मूला जो होगा, फॉर्मूला के हिसाब से फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू शेडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट। तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 3/4। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम आगे चल के सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राइट द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट। तो इसमें हम काउंट कर लेंगे टोटल पार्ट कितने हैं। टोटल पार्ट इक्वल टोटल पार्ट है 2 और शेडेड पार्ट है 1। तो इसका फ्रैक्शन होगा 1/2। इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। एग्जाम्पल नंबर 3 राइट द शेडेड रीजन इनटू फ्रैक्शन। तो यहाँ पर टोटल पार्ट काउंट कर लेंगे। टोटल पार्ट है 1 2 3 4 और जो शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट हो जाएंगे 1 2 3। तो इसका फ्रैक्शन होगा शेडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट। तो हो जाएगा 3/4। इसका फ्रैक्शन होगा 3/4। अब चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिसको आप वीडियो पॉज करके आंसर कमेंट में लिखेंगे और हम लोग फिर साथ में आंसर चेक करेंगे। तो ए नंबर का पहले चेक करते हैं। इसमें जो टोटल पार्ट है वो कहाँ लिखे जाएगा, नीचे। इसको अब हम थोड़ा डायरेक्ट करने का ट्राई करेंगे। जो टोटल पार्ट है 1 2 3 वो लिखेंगे डिनोमिनेटर में और कितना पार्ट सेट किया गया है 1 पार्ट, वो लिखा जाएगा न्यूमरेटर में। तो इसका जो फ्रैक्शन होगा 1/3। नेक्स्ट जो डायग्राम है उसमें टोटल पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 तो वो लिखा जाएगा डिनोमिनेटर में और जो शेडेड पार्ट है 1 2 3 उसको लिखेंगे न्यूमरेटर में। तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 3/4। नेक्स्ट फिगर है उसमें देखें तो टोटल पार्ट है 1 2 उसको लिखेंगे डिनोमिनेटर में और उसमें से 1 पार्ट शेड किया है उसको कहाँ लिखेंगे, न्यूमरेटर में। फिर इस फिगर में देखेंगे टोटल पार्ट है 1 2 3 4 5 6। टोटल पार्ट 6 है तो उसको लिखेंगे डिनोमिनेटर में, जिसमें से 3 पार्ट सेट किए गए हैं तो उसको लिखेंगे न्यूमरेटर में। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, फ्रैक्शन हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर अभी कट हो रहा है तो इसको कट कर देंगे। 3 1 3 3 2 6 तो आ जाएगा 1/2। तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/2। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।